नाउ इमेजिन करके देखिए, कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट या फिर इवन युद्ध हो जाता है और बांग्लादेश अचानक से कहता है कि हम भी इसमें कूद जाएंगे, हम बांग्लादेश पाकिस्तान की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान पे कोई भी अटैक बांग्लादेश पे अटैक माना जाएगा। सुनने में आपको काफ़ी फनी लगता है, क्योंकि क्वाइट फ्रेंकली बांग्लादेश की मिलिट्री पावर बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कंपेयर टू इंडिया। लेकिन लग रहा है कि बांग्लादेश प्लानिंग यही कर रहा है। रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान बांग्लादेश मूव टूवर्ड्स म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। जी हाँ, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब यही होता है जो पाकिस्तान ने साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ में। कल को अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है या फिर पाकिस्तान पे अटैक होता है, दोनों देशों पे अटैक होता है, तो दोनों कंट्रीज मानेंगे कि उन पे अटैक हुआ है। बेसिकली एक पे अटैक तो दूसरे पे अटैक। इस टाइप का जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट ओबियसली 1971 में भारत ने साइन किया था यूएसएसआर के साथ में, ताकि हम एश्योर कर पाएं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएस मिलिट्री इन्वॉल्व ना हो जाए। अब लग रहा है कि साउथ एशिया में एक नई एक्सेस खड़ी होने वाली है। पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट पर बताया जा रहा है कि काम शुरू हो चुका है। देखो, अभी रिसेंटली जो उस्मान हदी की डेथ हुई है बांग्लादेश में, जो एक अननोन मैन घूम रहा है एक एक करके, जो भी आप कह लीजिए कि जो रेडिकल लीडर्स हैं बांग्लादेश में, उनको गोली मारी जा रही है। वहां पे बांग्लादेश की जो जनता है, मैं देख पा रहा हूं उधर एक बड़ा अजीब सा वहां पे एक जुनून सा आ चुका है। उन लोगों को इंडिया पे अटैक करना है, इंडिया की जो 7 सिस्टर्स हैं उनको कट करना है, आइसोलेट करना है। कई मैंने वहां पे नारे देखे हैं, यंग लड़के सड़कों पे नारा लगा रहे हैं जी, बाबर की राह पे चलना है, 7 सिस्टर को आइसोलेट करना है। हालांकि इस बात का कोई सेंस बनता नहीं है कि बांग्लादेश एज ए कंट्री, आप अगर देखो तो 1971 में इन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट देखी थी, बट उसके बाद कभी भी इस कंट्री ने वॉर देखी ही नहीं है। इस कंट्री को पता ही नहीं है कि वॉर में होता क्या है। और स्पेशली अपने साइज से कई गुना बड़े एक देश भारत से अगर जब भिड़ना हो, तो उसके रिस्पॉन्स में फिर बांग्लादेश में क्या होगा, क्या तबाही होगी, वहां पर क्या डिस्ट्रक्शन होगी। क्लियरली यह लोग इस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे। बस एक जुनून सा है कि कैसे भी करके इंडिया को टारगेट करना है। और इसी बीच ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार इस चीज को एक्सप्लोर कर रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। ये जो आइडिया है डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने का, ये ऑब्वियसली कई कंट्रीज को आ रहा है आज के समय में, क्योंकि जो सडनली सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, उसके बाद से देखिए कतर, इवन बांग्लादेश और कुछ और भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो पॉसिबली एक्सप्लोर कर रही हैं कि पाकिस्तान के साथ में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए। रीजन बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन जियोपॉलिटिक्स में, आने वाले कई दशकों में बहुत बार रिपीट होने वाला है, खास तौर से एशिया में। देखिए, यूरोप में तो ये बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, नेटो के कई देश हैं जो अपने पास में अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। उनके खुद के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन वो यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स अपने देश में रखते हैं। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर शेयरिंग। जी, यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम अपने कंट्री में रख रहे हैं। उससे उनको एक कह लीजिए कि आप फीलिंग आती है कि कल को अगर हम पर कोई अटैक करने का सोचता है, तो उसके माइंड में रहेगा कि इस कंट्री में भी न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय हैं जो यूज हो सकते हैं। नाउ न्यूक्लियर शेयरिंग का ये जो कंसेप्ट है, यूरोप से इंस्पायर होकर धीरे धीरे एशिया में भी आएगा। जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, इसको मैं एक्चुअली एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट मानूंगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, कल को मान लीजिए कि पाकिस्तान पर कोई देश आक्रमण करता है, या यूं समझ लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट सेकंड कंटिन्यू होता है, तो सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करने वाला, ना ही अपनी सेना भेजने वाला है उसके पास में। लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड करेगा और पाकिस्तान को बीच बीच में आसिम मुनीर या यहाँ पर जो भी डिक्टेटर राज करने वाला है उसको ये अवार्ड देते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी आसिफ मुनीर को रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने दिया है किंग अब्दुल अजीज मेडल, जो सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट ऑनर है। इंटरेस्टिंगली, यह जो अवार्ड है, ये पीएम मोदी को भी दिया गया था सऊदी अरेबिया ने साल 2016 में। हालांकि यह थोड़ी सी हायर कैटेगरी का अवार्ड था। ये कैटेगरीज में होते हैं मिलिट्री, सिविलियन और फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के हिसाब से ये लोग रखते हैं। तो पीएम मोदी को उस सब के बियॉन्ड एक स्पेशल ग्रेड का ये ऑनर दिया गया था। आप देखोगे यहाँ पे आसिम मुनीर को ये जो अवार्ड देने के लिए मोहम्मद बिन सलमान है, वो खुद नहीं आए हैं। बट सऊदी अरेबिया को यह बताएं कि भविष्य में ईरान के पास में अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है या फिर कुछ भी न्यूक्लियर थ्रेड का इश्यू आता है, तो ये लोग पाकिस्तान को कह सकते हैं कि अपने कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे पास में भी आप रखो, ताकि बाकी रीजन को एक मैसेज चला जाए कि अचानक से सऊदी अरेबिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। तो बांग्लादेश का जो
ये केस है, ये भी काफ़ी हद तक यहीं से इंस्पायर होता हुआ लग रहा है। अब एक बार को आप कह सकते हैं कि हो सकता है बांग्लादेश यह सोच रहा है कि कल को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर जो रीजन है वहाँ पे कुछ कारगिल हाइट्स फिर से कब्जाने का प्रयास करेगा और यह डबल अटैक करेंगे भारत पे। तो इनको लग रहा है कि कुछ जीत जाएंगे। देखो मुझे यही बोलना पड़ेगा कि कोई बहुत हाई लेवल का जो संकी जनरल है अगर ये आ जाता है बांग्लादेश में तो हो सकता है, वरना कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसको डिफेंस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है वही डिसीजन ले सकता है इस तरीके का कि इंडिया के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन लेने का। इंडिया इज फार मोर सुपीरियर देन बांग्लादेश। हम लोग बांग्लादेश को हर तरफ से पनिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम चाहेंगे नहीं ऐसा। हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है बांग्लादेश के साथ में। हिस्टोरिकली बांग्लादेश एज ए कंट्री भी भारत की वजह से ही पैदा हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोग रिलेशन अपने खराब नहीं करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ में। बट ये साफ साफ लग रहा है कि बांग्लादेश में ना इन लोगों को एक अजीब सा जुनून आ रहा है और ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश की न्यूक्लियर शेयरिंग आ जाए और साथ ही साथ इन लोगों को एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सपोर्ट ये मिल जाए कि कल को इंडिया के साथ में रिलेशन किसी भी हद तक खराब होते हैं तो पाकिस्तानी मिलिट्री इनकी रक्षा करने के लिए आ जाएगी। ऑलरेडी मैं ये देख रहा हूँ कि बांग्लादेश इंडिया के साथ में लगातार रिलेशन और डाउनग्रेड कर रहा है। जो एम्बेसीज हैं यह सस्पेंड की जा रही हैं, वीजा गिविंग फैसिलिटी सस्पेंड की जा रही है। भारत ने रिसेंटली जो चिटगोंग में हमारे ऑपरेशन थे यह बंद कर दिए हैं वीजा सेंटर के। तो धीरे धीरे जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ करता था, लोग बांग्लादेश से वीजा लेकर भारत में आया करते थे, भारत के कुछ लोग मान लीजिए कि जो बिजनेसमैन है वो बांग्लादेश में जाया करते थे, यह धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। दोनों कंट्रीज आज के समय देख रही हैं, परहैप्स हिस्ट्री में कई सालों से लेकर पहली बार हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो रॉक बॉटम हिट करने वाले हैं। और भारत के लिए मेरे ख्याल से यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक रेड लाइन ड्रॉ करें। आपने देखा होगा कि कई बड़े देश हैं जो ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही एक रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यह है लाल रेखा, यह आपको नहीं लांघनी है। अगर आपने यह कर दिया तो इंडिया की तरफ से मिलिट्री एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत को भी ये बोलना होगा कि अगर न्यूक्लियर शेयरिंग का यह जो मामला आता है या फिर पाकिस्तानी ट्रूप्स सेंटर करते हैं बांग्लादेश में, कुछ ऐसा दिखता है तो परहैप्स इंडिया को एक मुश्किल निर्णय लेना पड़े। दुख की बात है यहाँ पर कि यूएस ये सब देखकर बिल्कुल चुप है। एक्चुअली यूएस ने तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करने का एक काम उठा रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी रिसेंटली जो एक हिंदू आदमी की डेथ हुई थी इन बांग्लादेश में, जिसे मारा गया था, लिंच किया गया था, इसको लेकर भी अगर आप देखो तो यूएस, यूरोप ये सब बिल्कुल चुप हैं। भारत ने आलोचना करी इस अटैक की तो बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिया भारत के कंसर्न। यह कहा कि यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। जबकि आप अगर हिंदूज की पॉपुलेशन देखें बांग्लादेश में तो ये आप ऑनलाइन डाटा है वो बिल्कुल देख सकते हैं। बांग्लादेश जब बना था 1971 में तो उसके पास उस समय जो कह लीजिए कि हिंदू आबादी थी टोटल पॉपुलेशन का वो 13.5% थी। उससे पहले 18% हुआ करती थी 1961 में। फिर 1971 में अगर आप देखो तो लार्ज स्केल के ऊपर हिंदुओं की किलिंग हुई। कई हिंदूज हैं वो इंडिया में भी आ गए थे और एक बड़ा परसेंटेज ड्रॉप हुआ था। तब से लेकर अब तक आप देख लीजिए 1974 में भी टोटल पॉपुलेशन का 13.5% और ये गिरकर अब 8% से भी कम हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट सेंसस का डाटा आएगा उसमें बांग्लादेश में इसके बाद में लग रहा है कि परहैप्स ये जो परसेंटेज है उसमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और लोग एक्चुअली रियलाइज करते नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है। बांग्लादेश में ना इंडिया और नेपाल के बाद में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन मिलेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन आपको मिलेगी बांग्लादेश में। और यह लोग खुद को कैसे बचा कर रखें। मोहम्मद यूनुस की रिसेंटली एक वीडियो सामने आई है। वो कहते हैं कि हिंदूज को यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, बचाओ मैं हिंदू हूँ। इनको यह बोलना चाहिए कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मुझको बचाए। अब क्वेश्चन यही आता है कि किससे बचाओ, कौन लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं। कोई खुल के यहाँ पर बात तो खैर होती नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट को क्लियरली आने वाले समय में कुछ डिफिकल्ट डिसीजन हो सकता है कि लेने पड़े रिगार्डिंग बांग्लादेश। ऑब्वियसली हम लेना नहीं चाहते, बट एक एक कंट्री जब ये सोचने लग जाता है कि हमको तो कुछ बड़ा करना है, हम यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ बड़ा करेंगे, सो इवेंचुअली इंडिया विल हैव टू टेक सम एक्शन। तो आने वाले समय में देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश का जो डिफेंस पैक्ट है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। बहुत सी अपडेट्स इसको लेकर आने वाली हैं। तो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल।